शहर जिसे लगातार 8 साल से देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव हासिल है, जहां सफाई और बेहतर जीवन स्तर की मिसालें दी जाती हैं। लेकिन इसी इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में हाल ही में जो कुछ हुआ, उसने इस चमत्कार छवि पर गहरा सवालिया निशान लगा दिया है। यहाँ नालों से आने वाला पानी केवल दूषित नहीं था, बल्कि लोगों के लिए धीमा जहर साबित हुआ। इस जहरीले पानी ने कई जिंदगियां छीन ली और सैकड़ों लोगों को अस्पतालों तक पहुंचा दिया। घटना के बाद मौतों और बीमारियों की संख्या को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बयान भी विरोधाभासी नजर आए। नमस्कार, मेरा नाम है श्रुतिका विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि करीब 1400 लोग बीमार पड़े हैं, जिनमें 200 से ज्यादा मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। उनके अनुसार कोई भी मरीज गंभीर खतरे की स्थिति में नहीं है। हालांकि एक व्यक्ति वेंटिलेटर पर है। उन्होंने ये भी दावा किया कि जिन लोगों ने निजी अस्पतालों में इलाज कराया है, उनके खर्च की भरपाई दी जाएगी। मंत्री ने आधिकारिक तौर पर 4 मौतों की पुष्टि की बात कही, लेकिन निजी तौर पर उन्हें 9 मौतों की जानकारी होने का भी दावा किया गया। वहीं इंदौर के मेयर ने बयान दिया कि दूषित पानी से फैले डायरिया के कारण अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। भागीरथपुरा की गलियों में मातम पसरा हुआ है। कई घरों में बेटी या बच्चों को खोने का दर्द छलकता है। लोगों के मन में एक ही सवाल है, आखिर उनकी गलती क्या थी? क्या सिर्फ यही कि उन्होंने पानी पिया जो सरकारी नलों से सप्लाई किया जा रहा था? ये त्रासदी केवल एक हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही है। शिकायतों की अनदेखी और जवाबदेही से बचने की प्रवृत्ति की कहानी बन गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये समस्या अचानक पैदा नहीं हुई। कई दिनों से घरों में बदबूदार और मटमैला पानी आ रहा था। कुछ लोगों ने मजबूरी में पानी उबालकर पीना शुरू किया, तो कई के पास कोई विकल्प नहीं था। पार्षद और जनप्रतिनिधियों तक शिकायतें पहुंचाई गई, लेकिन हालात जस के तस बने रहे। शुरुआत में इसे सामान्य बीमारी समझा गया, लेकिन जब अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ी और मौतें होने लगी, तब हड़कंप मच गया। एक पीड़ित ने बताया कि उनके परिवार में मातम पसरा रहा। उन्होंने बताया कि उनकी सास को 27 तारीख से तबीयत खराब हुई और अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अगले दिन सास ने दम तोड़ दिया। उनका कहना है कि लंबे समय से नर्मदा का पानी भी दूषित आ रहा था। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या जब बदबूदार पानी की शिकायत पहले की गई थी, तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यही सवाल हर पीड़ित परिवार के मन में है। जांच में सामने आए कि इलाके में चल रही खुदाई कार्य के दौरान ड्रेनेज लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे सीवेज का पानी पीने की सप्लाई में मिल गया। एक जगह मुख्य पाइपलाइन के ऊपर शौचालय बने होने की बात भी सामने आई है। लैब रिपोर्ट्स ने पुष्टि की कि दूषित पानी से डायरिया फैला। आधिकारिक तौर पर कम से कम 4 मौतों की पुष्टि हुई है, जबकि कुल मृतकों की संख्या 7 तक बताई जा रही है। करीब 1400 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि स्वास्थ्य विभाग को घर घर सर्वे करना पड़ा। 1700 से अधिक घरों में जांच के दौरान हजारों लोगों की स्क्रीनिंग की गई। सैकड़ों मरीजों में डायरिया के लक्षण पाए गए, जिनमें से कई अब भी अस्पतालों और आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। मौतों के बाद राजनीतिक घमासान भी तेज हो गया है। विपक्ष ने सरकार पर आंकड़े छिपाने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। प्रशासन ने भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए नई एसओपी लागू करने की बात भी कह दी है। लेकिन सवाल अब भी कायम है, अगर समय रहते शिकायतों पर ध्यान दिया गया होता, तो क्या ये जिंदगियां बचाई जा सकती थी? देश के सबसे स्वच्छ शहर में पानी पीने की मौत का कारण कैसे बन गया और इसकी कीमत आखिर कौन चुकाएगा?